ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो सुर्खियों में है कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या फिर डी राजस्थान। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो जोधपुर में स्थित है, वहां एक साथ 4 नई सुविधाओं का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा हाल ही में किया गया है। जोधपुर स्थित यह केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत 60 वर्षों से ज़्यादा समय से उत्कृष्ट सेवाएं दे रहा है। इस केंद्र के द्वारा समय समय पर विकसित की जा रही नई तकनीकियों और शोध उपलब्धियों के कारण ही पिछले केवल 6 वर्षों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 10 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से 8 पुरस्कार इसी केंद्र को मिले हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2022 संयुक्त अभ्यास का समापन कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी मिजोरम। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण 28 अगस्त 2022 को बकलोह हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। इस वार्षिक अभ्यास का आयोजन बारी बारी से भारत और अमेरिका में किया जाता है। इससे पहले इसके 12वें संस्करण को अक्टूबर 2021 में अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित जॉइंट बेस लुइस मैककॉर्ड में आयोजित किया गया था। इस 21 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण ने दोनों देशों के विशेष बलों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत एक संयुक्त वातावरण में हवाई परिचालन यानी जो एयर ऑपरेशंस हैं, विशेष संचालन और आतंकवाद विरोधी अभियानों यानी काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स में प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान किया है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। ग्लोबल पीटलैंड्स इनिशिएटिव किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए IUCN, बी यूनेप, सी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट या फिर डी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। पिछले कुछ दिनों से रूस के 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर वनों की आग फैल चुकी है और यह आग अब रूस के पीटलैंड्स क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है जो बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी पीटलैंड्स का संरक्षण इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। यूनेप ग्लोबल पीटलैंड्स इनिशिएटिव, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल पीटलैंड सेंटर और पेरू के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पिछले साल पीटलैंड्स संरक्षण की दिशा में जागरूकता के लिए एक बैठक का भी आयोजन किया गया था। ग्लोबल पीटलैंड्स पहल को यूनेप के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। पीटलैंड्स के नष्ट होने के चलते हर साल 826 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो सकता है। पृथ्वी का 3% हिस्सा पीटलैंड्स हैं और ये ग्लोबल कार्बन का 30% स्टोर करते हैं। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। बेंट टोड गेको की नई प्रजाति किस पहाड़ी में खोजी गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए अगस्त्यमलाई पहाड़ियाँ, बी शेषाचलम पहाड़ियाँ, सी बोडी पहाड़ियाँ या फिर डी कैमूर पहाड़ियाँ। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। भारत के बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट और दुनिया के 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में शामिल पश्चिमी घाट में स्थित अगस्त्यमलाई पहाड़ियाँ अभी सुर्खियों में हैं। इसकी वजह है कि यहाँ बेंट टोड गेको की नई प्रजाति पाई गई है। गेको एक छिपकली की प्रजाति है। इससे पहले तमिलनाडु में बेंट टोड गेको की 3 प्रजातियाँ खोजी गई थीं। मार्फोलॉजिकल और मोलिकुलर DNA डेटा के आधार पर बताया गया है कि अगस्त्यमलाई हिल्स में पाई जाने वाली बेंट टोड गेको अन्य छिपकली प्रजातियों से अलग है। यह श्रीलंका में पाई जाने वाली सेटोडैक्टिलस याखुना से काफ़ी मिलती जुलती है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। वेस्ट नील वायरस जो सुर्खियों में है, इसका पहला मामला कहाँ पाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए घाना, बी कॉन्गो, सी नाइजीरिया या फिर डी युगांडा। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। वेस्ट नील वायरस का प्रकोप इस समय बढ़ रहा है, जिसको लेकर WHO ने हाल ही में विश्व को आगाह भी किया है। वेस्ट नील वायरस से संबंधित एक फ्लेवी वायरस है जो सेंट लुइस इंसेफेलाइटिस, जापानी इंसेफेलाइटिस और पीत ज्वर यानी येलो फीवर पैदा करने के लिए भी जिम्मेदार है।
यह एक मच्छर जनित सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। यह रोग पक्षियों से मनुष्यों में एक संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। यह मनुष्यों में घातक तंत्रिका तंत्र रोग को भी जन्म दे सकता है। सभी प्रमुख पक्षी प्रवासी मार्गों पर वेस्ट नील वायरस प्रकोप स्थल पाए जाते हैं। अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी एशिया ऐसे क्षेत्र हैं जहां आमतौर पर यह वायरस पाया जाता है। आमतौर पर अधिकांश देशों में वेस्ट नील वायरस संक्रमण उस अवधि के दौरान चरम पर होता है जब वाहक मच्छर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं तथा परिवेश का तापमान वायरस के गुणन के लिए पर्याप्त उच्च होता है। वेस्ट नील वायरस से संक्रमित लोगों में आमतौर पर कोई लक्षण नहीं होते या हल्के लक्षण होते हैं। रोगों के लक्षणों में सिरदर्द, बुखार, त्वचा पर लाल चकत्ते, शरीर में दर्द और सूजी हुई लसिका ग्रंथियां यानी लिम्फ नोड्स शामिल हैं। वायरस के लक्षण कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक रह सकते हैं और आमतौर पर ये अपने आप चले जाते हैं। वेस्ट नील वायरस अगर दिमाग में पहुंच गया तो ये खतरनाक होने के साथ जानलेवा भी साबित हो सकता है। यह बीमारी ब्रेन में सूजन का कारण बन सकती है जिसे एन्सेफेलाइटिस कहा जाता है, या मेनिंजाइटिस जिसमें रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के आसपास ऊतकों में सूजन आ जाती है। वेस्ट नील वायरस पहली बार 1937 में युगांडा के वेस्ट नील जिले में एक महिला में पाया गया था और 1953 में नील डेल्टा क्षेत्र में पक्षियों में इसकी पहचान की गई थी। भारत की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और असम से एकत्र किए गए मानव सीरम में वेस्ट नील वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी मौजूद पाई गई है। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।